हेलो दोस्तों। कि कोशिश दमदार होनी चाहिए। कोशिश दमदार होनी चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। अपना दोस्त जी के चैनल पर आपका स्वागत है। पढ़ रहे हैं रामचरितमानस। इसके पिछले वीडियो में अपन ने तुलसीदास की सभी रचनाओं का बहुत ही गहनता और विस्तार से अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में रामचरितमानस विशेष तथ्य और तुलसी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां पढ़ेंगे। रचना काल 1574 ईस्वी। रामचरितमानस का रचना काल 1574 ईस्वी है। विक्रम संवत 1631 चैत्र मास शुक्ल पक्ष रामनवमी मंगलवार। संयोग से आज भी रामनवमी है। संवत 1631 करो कथा हरिपद धरी शीशा। नवमी भोमवार मधुमासा अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। तो इस दोहे के आधार पर इसका रचना काल 1574 ईस्वी निकलता है। रामचरितमानस रचना में लगा समय 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। तो रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कथानक राम के संपूर्ण जीवन वृत्त का चित्रण इसमें मिलता है। कथा का आधार रामचरितमानस की कथा वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है तथा रूपक रचना विधान या दार्शनिकता आदि अध्यात्म रामायण से प्रेरित है। प्रधान रस शांत है। रामचरितमानस में 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग है। रामचरितमानस में 1074 कड़वक है। रामचरितमानस में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले सरस्वती तथा उसके बाद गणेश जी की वंदना की गई है। इसमें कुल 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रधान छंद चौपाई एवं दोहा है। तो रामचरितमानस का प्रधान रस शांत है। प्रधान छंद चौपाई एवं दोहा है। 7 सर्ग या कांड होते हैं इसमें, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यहीं से महत्वपूर्ण सवाल भी बनता है कि रामचरितमानस में 7 कांड और क्रम याद रखना है अपन को। इसको शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका उत्तर में। तो ट्रिक से याद रखते हैं, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका उत्तर में। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। रामचरितमानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड कहलाता है। धार्मिक दृष्टि से रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड है। कलिकाल, राम राज्य एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन उत्तर कांड में मिलता है। किष्किंधा कांड काशी में तथा शेष सभी कांड अयोध्या में रचे गए हैं। तुलसी ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई थी। रामचरितमानस के वक्ता एवं श्रोता इस प्रकार है। तो वक्ता और श्रोता, जैसे वक्ता है शिव, श्रोता है पार्वती। प्रथम वक्ता एवं श्रोता ये माने जाते हैं घाट, ज्ञान घाट एवं राजघाट। दूसरे वक्ता काकभुसुंडी और श्रोता है गरुड़, उपासना घाट या पनघट। तीसरा है याज्ञवल्क्य, श्रोता है भारद्वाज, कर्म घाट और पंचायती घाट। चौथे हैं तुलसी और श्रोता है संत समाज, प्रपति घाट या ज्ञान घाट। तो ये रामचरितमानस के वक्ता एवं श्रोता हैं। 4 इसमें शिव, पार्वती, काकभुसुंडी और गरुड़, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, तुलसी और संत समाज। रामचरितमानस की भाषा साहित्यिक अवधि है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल राम वन गमन, दशरथ मरण, राम भरत मिलन, केवट प्रसंग, पुष्प वाटिका प्रसंग, लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण मूर्छा व राम का विलाप, सबरी प्रसंग। रामचरितमानस के बारे में रहीमदास जी ने लिखा है,
रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवनई प्रकट कुरान। ग्रेसन ने रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल कहा है। तो ग्रेसन ने रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल कहा है। अब देखते हैं तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां। सबसे पहले कवितावली से फेमस प्रसिद्ध है पंक्तियां इनकी ये। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तुलसीदास जी की पंक्तियां कवितावली में। गोरख देख के आपको गोरखनाथ याद आता है, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी की पंक्तियां है ये। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दये मग में डग दे। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दये मग में डग दे। कवितावली के अंदर राम वन गमन का वर्णन है। जल की भरी भाल कनी, जल की फुट सुख गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलने, अब कैतिक पर्ण कुटी करी हो कित हुए। ते की लखी आतुरता, पिए की अखिया अति चारु चली जल चुए। खेती न किसान की, भिखारी को न भीख बली। बनिज को बणिज न चाकर को चाकरी। करुण रस इसमें देखने को मिलता है। कवितावली की तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। किस भी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, ये भी कवितावली से है। दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोला कहू कहो, ये भी कवितावली से। बाल दी विशाल विकराल, ज्वाल जाल मानो। लंक लीलबे को काल, रसना पसारी है। भयानक रस कवितावली तुलसीदास जी। दोहावली से ये निर्गुण नयन सगुण रस नाम सुनाम। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक राम घनश्याम, हित चातक तुलसीदास। तो चातक तुलसीदास दोहावली से लिया गया है तुलसीदास जी का। साकी शब्दी दोहरा, कही किहनी उपखान। भक्ति निरूपई भगत कली, निंदय वेद पुराण। दोहावली संत तुलसीदास जी। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका से प्रमुख पंक्तियां हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण बन भय दारुणम। जाके प्रीन राम विदई, तजिए तिने कोटि बेरी। समझदपि परम सनई, अबलो नसानी अब न नसनी। अबलो नसानी अब न नशे हो। राम कृप भव निशा सिरानी, जागृति पुनि न डसे हो। केसो कही न जायका कहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं। तनु बिना लिखा चितेरे। विनय पत्रिका से तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं ये। इसमें विभावना अलंकार अद्भुत रस देखने को मिलता है। ऐसे को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। राम सरिये को नाई, कबुक अम्ब अवसर पाई। विनय पत्रिका। सोनी सीतापति शील सुभाव भक्ति रस। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की पंक्तियां। रामचरितमानस की महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं। वर्णा नामर्थ संगानाम, रसानाम छंद सामपि। मंगलानाम च कारतारो, वंदे वाणी विनायको। तो ये वंदे वाणी विनायको रामचरितमानस में मंगलाचरण है, जिसमें सरस्वती और गणेश जी की वंदना की गई है। स्वांत सुकाई तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। तो स्वांत सुकाई वाला कथन रामचरितमानस में तुलसीदास जी का। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुनास सरस अनुरागा। रामचरितमानस से राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। कीर्ति वनिति भूति बल सोई, सुरसुरी सम सब कह हित होई। रामचरितमानस में है ये। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहु लिखी कागद कोरे। मैं पुनि निज गुरु सन, सुनी कथा सो सूकर खेत। रामचरितमानस में नरहरिदास से सूकर क्षेत्र में राम कथा सुनने का उल्लेख है। इसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखवासी। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव दिखता है। अगुण सगुण दोही ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध आदि अनूपा। निर्गुण एवं सगुण में समन्वय देखने को मिलता है।
तो ये रामचरितमानस की महत्वपूर्ण पंक्तियां थी। अब अपन तुलसीदास जी की भक्ति भावना थोड़ा सा पढ़ते हैं। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसी में देखा जाता है अन्यत्र नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का कथन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है कि भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तुलसी की दृष्टि में भक्ति प्रेम स्वरूप है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। तो दास्य भाव की भक्ति प्रीति राम सो नीति पथ चलिए राग रिस जीती तुलसी संतन के मते इन्हें भक्ति की रीति। भक्ति मार्ग सबके लिए खुला है। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। आराध्य के प्रति अटूट विश्वास, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, राम नाम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दोहावली से ली गई पंक्तियां। ईश्वर सर्वशक्तिमान है विधि हरि शंभु नचावन हारे। जो ईश्वर की भक्ति में बाधा उत्पन्न करे उसका परित्याग कर देना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाके प्रिय ने राम वेदई तजिए तिने कोटि बेरी सम जदपि परम सनहि। जिसके हृदय में राम नहीं रहे वो चाहे कितना ही परम स्नेही क्यों न हो उन्हें एक शत्रु की तरह त्याग देना चाहिए। ईश्वर की कृपा व उदारता में विश्वास ऐसो को उदार जगमाई बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाई। तुलसी का समन्वयवाद। भाषा व देववाणी संस्कृत में समन्वय। रामचरितमानस के प्रत्येक सर्ग में मंगलाचरण देववाणी संस्कृत में है, कथा प्रसंग अवधी भाषा में। ज्ञान और भक्ति में समन्वय देखने को मिलता है। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा उभय हरि बहु संभव खेदा। काव्य रूपों में समन्वय मिलता है। प्रबंधात्मक गीति काव्य मुक्तक सभी तरह की रचनाएं तुलसीदास जी ने लिखी थी। शैव व वैष्णव में समन्वय। उमा कहूँ में अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब अपना शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर मोही सपने नहीं भावा। तो ये थी तुलसी का समन्वयवाद भक्ति भावना। अपना दोस्त जी की चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।